गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल राठौड़ हमारे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राहुल राठौड़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट क्लास में मैंने टाइम एंड वर्क का छठा लेसन पढ़ाया था और आज आपको पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क का 7वां लेसन। और इस 7वें लेसन में जो क्वेश्चन होगा उसका पैटर्न आपको पहले बता दूं। जैसे कहीं लिखा है कि 20 आदमी किसी एक काम को 15 दिनों में करते हैं, तो 50 आदमी उसी एक काम को कितने दिनों में करेंगे। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे लिखा है कहीं पर कुछ व्यक्ति किसी एक काम को 55 दिनों में करते हैं। यदि 6 व्यक्ति और होते तो यही काम खत्म होने में 11 दिन कम लगते हैं। तो इन क्वेश्चन को करने का एक पैटर्न है, वो पैटर्न जो है वो पहले आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ लिख दिया मैंने कि पहले प्रकार के आदमी जो है वो कौन है, M1। फर्स्ट टाइप के जो आदमी है दोस्तों कौन है, M1। और M1 को लिख देता हूं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट, तो टाइप फर्स्ट में जो आदमी है वो कौन है, M1। इन M1 आदमियों ने जो कार्य किया है वो क्या किया है, W1। W मतलब कार्य, या फिर रुपए खर्च किए ₹1, या फिर कुछ खाया है कंज्यूम 1। कितने दिनों में खाया है वो लिख दीजिए आप लोग, क्या, D1। और एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं वो लिख दीजिए R1। और यहां लिख दीजिए उनकी क्या, एफिशिएंसी। फर्स्ट पहले प्रकार के आदमी W1 कार्य करते हैं या फिर रुपए खर्च करते हैं या कंज्यूम करते हैं कितने दिनों में, D1 दिनों में। और एक दिन में कितना काम करते हो, R1 लिख देंगे। और यहां पर पहले प्रकार के आदमियों की क्या लिख देंगे, एफिशिएंसी। देखिए इसी तरह से दूसरे प्रकार के आदमी जो है वो कौन है, M2। और ये M2 जो है इनको लिख देते हैं हम लोग क्या, टाइप सेकंड। ये दूसरे प्रकार के आदमी हैं। दूसरे प्रकार के आदमी जो है जो वर्क करते हैं वो क्या करते हैं, W2। या फिर रुपए खर्च करते हैं, लिख देंगे RS2। या कुछ खपत करते हैं, कंज्यूम 2। इन्होंने काम करने के लिए दिन लिए वो D2। और एक दिन में कितने घंटे काम किया, RS2। और जो दूसरे प्रकार के आदमी है उनकी एफिशिएंसी जो है दोस्तों वो क्या है, एफिशिएंसी 2। पहले प्रकार के आदमी कुछ काम करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, यहां लिख देंगे। दूसरे प्रकार के आदमी काम करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, यहां लिख देंगे। आवर्स का मतलब है कोई व्यक्ति एक दिन में कितने घंटे कार्य करता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मैंने ब्लू लाइन से डॉट बनाई है, पहले सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या लिखा है, M1 इंटू क्या लिखा है, W2 मतलब वर्क। और यहां पे ₹2 और यहां पे कंज्यूम 2। इन तीनों में से क्वेश्चन में एक ही आएगा, या तो वर्क आ जाए या रुपए आ जाए या क्या आ जाए, कंज्यूम। तीनों एक साथ नहीं आएंगे। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, D1 से इंटू R1 इंटू एफिशिएंसी 1 इक्वस टू में। और इनके इक्वस टू में जो आएगा वो क्या आएगा, जो ये बच गए हैं इन्हें गुणा कर दीजिए। यहां क्या लिखा है, M2 इंटू फिर क्या लिखोगे, W1। फिर क्या लिखोगे, ₹1। फिर क्या लिखोगे, कंज्यूम 1। फिर बोल रहा हूं, या तो वर्क आ जाएगा क्वेश्चन में, या रुपए आ जाएगा, या क्या आ जाएगा, कंज्यूम। इनको जो गुणा करेंगे वो किससे करेंगे, D2 इंटू R2 इंटू एफिशिएंसी 2। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन करने का पैटर्न होगा। एक बार फिर रिपीट करता हूं, टाइप फर्स्ट में
M1 आदमी है जो W1 कार्य करते हैं या ₹1 खर्च करते हैं या कंजप्शन करते हैं कितना, कंज्यूम 1। दोस्तों क्वेश्चन में जो है इन तीनों में से एक ही आएगा, या तो क्वेश्चन वर्क का होगा या रुपए खर्च करने का होगा या किसका होगा, कंजम्पशन का होगा। तो M1 आदमी टाइप फर्स्ट में है, W1 कार्य करते हैं, कितने दिनों में करते हैं, D1 डेज में करते हैं, और एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, आवर्स 1 करते हैं। और जो पहले प्रकार के M1 आदमी है उनकी एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी 1। इसी तरह से टाइप सेकंड में आदमी कौन से हैं, M2, वो कार्य करते हैं क्या, W2, कितने दिनों में, D2 डेज में, और एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, आवर्स 2। और जो M2 आदमी है उनकी एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी 2। यहां पे एक बार मैं आवर्स का मतलब लिख देता हूं। आवर्स का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति एक दिन में कितने घंटे काम करता है। हम ये लेंगे, आवर्स का मतलब क्या लेंगे कि कोई व्यक्ति एक दिन में कितने घंटे काम करता है। दोस्तों एफिशिएंसी के बारे में तो आपको पता ही है कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 डे वर्क, 1 मिनट वर्क या 1 आवर वर्क, या फिर बोल दीजिए कोई व्यक्ति एक घंटे में कितनी दूरी चलता है, वो भी एफिशिएंसी होती है। या कोई व्यक्ति एक बार में कितना खाता है, पीता है, चलता है, ये सब क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। एक काम करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन करने का पैटर्न बताया था, आप उस पैटर्न को याद करने की कोशिश मत करना। हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे ताकि वो खुद ही आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। चलिए एग्जाम्पल करते हैं जो सामने लिखे हैं। यहाँ लिखा है 12 कारपेंटर 6 घंटे पर डे काम करके 460 कुर्सियाँ 240 दिनों में बनाते हैं। तो 18 कारपेंटर 8 घंटे पर डे काम करके 360 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, ये पूछ रहा है। कैसे करेंगे, यहाँ लिखा है 12 कारपेंटर एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 6, और कितना काम करते हैं, 460 कुर्सियां बनाना का करते हैं, और उन्होंने दिन कितने लिए, 240। दोस्तों सबसे पहले लिखते हैं M1। M1 में आदमी कितने, 12। यहां क्या लिखते हैं हम लोग, क्या वर्क, उन्होंने क्या वर्क किया, कितना वर्क किया उन्होंने, 460 कुर्सियां बनाने का वर्क किया। फिर यहां क्या लिखते हैं, डेज इनटू आवर्स, और कितने दिन लिए, तो आप लिखोगे 240 दिन लिए हैं। यहां क्या लिखते हैं, आवर्स लिखते हैं। आवर्स कौन से होते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में कितने घंटे काम करता है। तो ये 12 आदमी जो है एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 6। आगे बढ़िए, तो 18 कारपेंटर, तो दूसरे ग्रुप में आदमी कितने हैं, 18। 18 कारपेंटर एक दिन में कितना घंटे काम करते हैं, 8, और कितने दिनों में करते हैं, 360 दिनों में। तो बताओ कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो वो पूछ रहा है कि 18 आदमियों का काम पूछ रहा है, तो यहां लिख दीजिए x, कि 18 आदमी x कुर्सियां बनाते हैं। कितने दिनों में बनाते हैं, आप लिखोगे 360 दिनों में बनाते हैं, इनटू एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, तो आप बोलोगे एक दिन में कितना घंटे करते हैं, 8। इसे सोल्व करने का तरीका मैंने बताया था। आप सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, 12 इंटू एक्स इंटू 240 इंटू 6 इक्वस टू, अब जितने बाकी रह गए, जैसे 18, 460, इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 460 इंटू 360 इंटू 8, जो कट रहा है उससे काट दीजिए। दोस्तों ये 120 से 2 बार कटता है, और ये 120 से कितनी बार, 3 बार। आप बताइए 12 दूनी कितना होता है, 24, ये 24 हो गया, और 8 तिया भी कितना होता है, 24, ये भी कितना हो गया, 24। दोस्तों ये 18 जो है 6 से कटता है कितनी बार, 3 बार। इधर की तरफ सिर्फ क्या बचा, x, और अपोजिट साइड जो बचा वो कितना बचा, 460 इंटू 3। 460 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 0, 6 तिया कितना, 18, 4 तिया 12, रे कितना, 13। तो 18 कारपेंटर जो है कितनी कुर्सियां बनाएंगे, 1380। अगला एग्जाम्पल करते हैं। क्या लिखा है, 6 बंडरों को
6 घंटे पर डे, एक दिन में कितने घंटे जलाया जाता है? 6 घंटे जलाया जाता है और 8 दिन तक जलाया जाता है, जिससे गैस का खर्चा जो आता है वो कितना आता है? 450 रुपये आता है। तो 625 रुपये में 10 दिन तक 5 घंटे पर डे कितने बर्नर चला सकते हैं, ये पूछ रहा है। शुरुआत में पहली लाइन में क्या लिखा है कि बर्नर कितने हैं? 6, तो यहां लिख दीजिए 6। यहां क्या लिखते हैं? वर्क, रुपीस या कंज्यूम। मैंने बताया था तीनों में सिर्फ एक आता है, यहां पे रुपए आ गए, तो 6 बर्नरों का खर्चा जो है वो कितना है दोस्तों? 450। यहां क्या लिखते हैं? डेज, कितने दिनों तक जलाया जाता है? आप बोलोगे कितना? 8 दिनों तक जलाया जाता है, और एक दिन में कितना जलते हैं वो? 6 घंटे। तो यहां कितना लिख दीजिए? 6। आगे बढ़िए, तो बोल रहे 625 रुपए में 10 दिन तक 5 घंटे पर डे कितने बर्नर चला सकते हैं। तो मान लीजिए कितने बर्नर चला सकते हैं? एक्स। यहां क्या लिखते हैं? वर्क, रुपए या कंज्यूम। यहां रुपए लिखा है कितना? 625। और यहां पर समय जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 10 दिन दे रखा है, और एक दिन में कितने घंटे चलाते हो? 5। तो यहां क्या लिख दीजिए? 5। सोल्व करने का तरीका मैंने बताया, सबसे पहले इन्हें गुणा कर लीजिए। क्या लिख पाओगे आप लोग? 6 × 625 × 8 × 6 इक्वस टू में जो रिमेनिंग बाकी रह गए उन्हें गुणा कर लीजिए। x × 450 × 10 × 5। जो कट रहा है दोस्तों उससे काट दीजिए। दोस्तों ये 25 से कटता है कितनी बार? 25 बार। और ये 25 से कटता है कितनी बार? 18 बार। और देख लीजिए आप लोग यहाँ पर ये 5 से कटता है कितनी बार? 5 बार। और ये कितनी बार कटता है? 2 बार। और देख लीजिए कोई कट रहा है उससे भी काट दीजिए। यहाँ पर ये इससे कटता है कितनी बार? 3 बार। यहाँ बताओ 6 × 3 जो होते हैं ये 18 होते हैं, तो यहाँ पे भी कितना हो गया? 18। 5 से 5 कट गया दोस्तों। इस साइड सिर्फ क्या बचा? x। और इधर की साइड कितना बचा? 8 बचा। तो बताओ बर्नरों की संख्या जो आ गई वो कितनी आ गई? 8। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पढ़ लीजिए आप लोग, क्या लिखा है? 6 आदमी 8 घंटे पर डे काम करके प्रति सप्ताह मतलब एक सप्ताह में 8,400 रुपये कमाते हैं। तो 9 आदमी 6 घंटे पर डे काम करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा है कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 6। तो आप क्या लिखोगे? 6 आदमी प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाते हैं? 8,400। यहाँ क्या लिखते हैं? वर्क, रुपए या कंज्यूम। यहाँ रुपए आपको दे रखा है, कितना लिखोगे? 8,400। फिर यहाँ क्या लिखते हैं? डेज, कितने दिनों में कमाते हैं? यहाँ लिखा है प्रति सप्ताह, और आपको बता दूं एक सप्ताह में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 7। और यहाँ लिखते हैं आवर्स, एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं। बताओ कितना करते हैं? 8। तो यहाँ क्या लिख दीजिए? 8। आगे बढ़िए, तो 9 पर्सन, ग्रुप जो दूसरा है उसमें पर्सन कितने हैं? 9। टाइप सेकंड में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 9। 6 घंटे काम करते हैं एक दिन में, तो प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे। रुपए पूछ रहा है तो यहाँ बीच में रुपए लिखते हैं, यहाँ लिख दें कितना? x। प्रति सप्ताह बोला है, यहाँ पर भी प्रति सप्ताह का मतलब क्या होता है? 7 दिन होता है। और एक दिन में ये 9 आदमी एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 6। तो यहाँ लिख दीजिए क्या? 6। सोल्व कर लीजिए, तरीका पता आपको, पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या लिखोगे? 6 × x। मल्टीप्लाई में कितना? 7 × 8 इक्वस टू रिमेनिंग जो बच गए इन्हें गुणा कर लीजिए। 9 × 8400 × 7 × 6। दोस्तों जो कट रहा है वो काट दीजिए दोस्तों। 6 और 7 आपस में कट गए। यहाँ इसमें 8 का भाग दीजिए, पहले एक बार, फिर 0, फिर 5, फिर वापस क्या? 0। इधर सिर्फ क्या बचा? x। और इधर की तरफ क्या बचा? 1050 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 9 से। तो 9 को पहले 0 से करो, कितना आएगा? 0। 9 को फिर 5 से करो, 9 5 कितना? 45। और 9 को फिर 1 से करो, कितना? 9। तो आपके पास यहाँ पर x का मान आया, वो कितना आया? 9,450। तो 9 व्यक्ति कितना रुपए कमाएंगे? 9,450। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है। कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाते तो यही काम, मतलब वही काम 11 दिनों
पहले समाप्त हो जाता तो स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे। यहां लिखा है कुछ आदमी एक काम को 55 दिनों में करते हैं, तो आप ऐसे लिख दीजिए कि x आदमी एक काम को करते हैं कितने दिनों में, 55 दिनों में। x आदमियों ने एक काम किया 55 दिनों में। आगे पढ़िए, बोल रहे 6 व्यक्ति और आ जाते, 6 व्यक्ति, पहले से कितने व्यक्ति x 6 और आ जाए, तो अब बताओ नंबर ऑफ पर्सन जो है वो क्या x + 6 हो जाएंगे क्या। तो यह काम कौन सा, पहले x आदमियों ने कितना काम किया था, 1, तो ये x + 6 व्यक्ति भी कितना काम करेंगे, 1 ही करेंगे। तो ये x + 6 आदमी वही एक काम 11 दिनों पहले समाप्त कर देते हैं। पुराने वाले x आदमियों ने यह काम कितने दिनों में किया था, 55 दिनों में, तो 11 दिन पहले समाप्त करते हैं, तो 55 में से 11 माइनस कर दीजिए, तो x + 6 आदमी वही एक काम कितने दिनों में करेंगे, 44 दिनों में। सोल्व करने का पैटर्न आपको पता है, इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया करते हैं, क्या लिखोगे, x × 1 × 55, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू बराबर में क्या लिखोगे, x + 6 और इनटू में क्या, कितना, 44। दोस्तों जो कटे उससे काट दो, यहां पर ये 11 से कटता है 5 बार और ये कितनी बार कटता है, 4 बार। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × x 5x, 4 को अंदर गुणा करो, 4 को पहले x से 4x और 6 को 4 से कितना आ गया, 24। दोस्तों 4x को इधर लेके आइए, तो 5x में से 4x गए तो बच्चे कितने, x, और बराबर में कितना रह गया, 24। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 24 आ गया। तो आप बोलोगे स्टार्टिंग में नंबर ऑफ पर्सन जो थे वो कितने थे, 24। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है कुछ व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, उनमें से 5 व्यक्ति पहले से ही एब्सेंट हो, एब्सेंट मतलब होता है अनुपस्थित रहते हैं, तो बचे हुए व्यक्ति इस काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे ये पूछ रहा है। पहले लाइन में क्या लिखा है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ऐसे लिख देता हूं कि x आदमी एक काम को 10 दिनों में फिनिश कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आदमी कितने, x काम किया, एक, कितने दिनों में, 10 दिनों में। आगे बढ़िए, उनमें से 5 आदमी पहले से ही एब्सेंट हो, तो बचे हुए व्यक्ति, पहले व्यक्ति कितने थे, x, इनमें से 5 आदमी काम पे आ ही नहीं रहे, तो बताओ कितने आदमी काम पे आ रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, x - 5, तो बचे हुए व्यक्ति कौन से हो गए, x - 5। यहां लिखा है बचे हुए व्यक्ति इस काम को, x - 5 आदमियों ने यही एक काम किया, वो भी कितने दिनों में, 12 दिनों में। दोस्तों सोल्व करने का तरीका भी पहले बता चुका, फिर देखते हैं। x को मल्टीप्लाई 1 से और बाद में किससे, 10 से, तो क्या लिखोगे, x × 10 इक्वल्स टू, जो बचा हुआ है उन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, x - 5 × 1 × 12, x - 5 × 1 × 12, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कट रहा है, ये 2 से कट रहा है 5 बार और ये कितनी बार कट रहा है, 6 बार। 5 × x दोस्तों 5x हुआ, और यहाँ 6 अंदर गुणा करो, 6 को पहले x से कितना हुआ, 6x, और 6 को 5 से करो, कितना आ गया, 30। ध्यान देना, ये 5x जो है 6x के उधर जाएगा, तो 6x में से 5x गया तो कितना बचा, x। दोस्तों ये 30 जो है वो माइनस का था, वो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। उसने यही पूछा था तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, और हमने प्रारंभ में व्यक्ति क्या माने थे, x माने थे, और x का वैल्यू कितना है, 30। एक काम करिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सामने लिखा है कि एक ठेकेदार ने एक परियोजना को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। 60 आदमी काम पर लगाए। 60 दिन बाद उसने देखा 3/4 काम पूरा हो चुका है, तो वह कितने आदमी काम से हटाए ताकि परियोजना नियत समय पे हो जाए। जो ठेकेदार था उसने परियोजना को फिनिश करने के लिए कितने दिन का समय लिया, आप बोलोगे 90 डेज। तो यहाँ लिख देता हूँ, टोटल वो डेज जो ले रहा है वो कितना ले रहा है, 90 डेज। यहां पर उसने काम करने के लिए कितने आदमी लगाए, पहले 60 आदमी काम पर लगाए, ठीक है। उसके बाद वो खुद चला गया और वापस कितने दिनों बाद आए ठेकेदार, 60 दिन बाद। तो उसने देखा कि काम कितना हो चुका है, 3/4। ये बताओ 60 आदमियों ने
कितने दिनों में काम किया? 60 दिन में काम किया। कितना काम किया? 3/4। तो यहां लिख देता हूं 60 आदमियों ने 3/4 काम किया है दोस्तों। कितने दिनों में? 60 दिनों में। आगे पढ़िए। 60 दिन बाद आया था वो, तो वह कितने आदमी काम से हटाए ताकि परियोजना नियत समय पे हो जाए? आप मान लीजिए कि वह x आदमी काम से हटाता है, तो बताओ पहले आदमी कितने थे? 60। उसने x आदमी काम से हटा दिए, तो अब जो आदमी बचे वो क्या? 60 माइनस x बचे। क्या कितने बचे? 60 माइनस x आदमी बचे। और इन 60 माइनस x आदमी को जो काम करना है, डिफरेंस ले लीजिए कितना? 1 और नीचे कितना? 4। इन्हें काम करना है, वो कितना करना है? 1/4 भाग करना है। फिर वो बोला है कि परियोजना नियत समय पे हो जाए। उसने ठेका कितने दिनों का लिया था? 90 दिनों का। 60 दिन पहले ही हो चुके थे। रिमेनिंग जो दिन बचे 90 में से 60 माइनस कर दो तो शेष कितने दिन बचे? 30। 60 आदमी 3/4 काम करते हैं 60 दिनों में, और रिमेनिंग 60 माइनस x आदमी 1/4 काम करते हैं कि दिनों में? 30 दिनों में। 60 दिन 30 दिन टोटल हो गए 90 दिन, क्योंकि बोला है परियोजना नियत समय पे होनी चाहिए। सोल्व करने का पैटर्न आपको बता चुका है। इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या लिखोगे? 60 इंटू 1/4 इंटू 60, और इक्वस टू में क्या लिखोगे? रिमेनिंग जो बच गए उन्हें गुणा कर लीजिए। 60 माइनस एक्स ब्रैकेट में था इंटू 3/4, और इंटू में कितना है? 30। दोस्तों जो कट रहा है उससे काट दीजिए। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 30 से ये कट जाए कितनी बार? 2 बार। और यहाँ पर ये वाला 60 जो है वो इस 3 से कट जाए कितनी बार? 20 बार। दोस्तों 20 इंटू 2 जो होता है वो कितना होता है? 40। और उधर की तरफ कितना था? 60 माइनस एक्स। तो बताओ x की वैल्यू जो आई वो कितनी आई? 20। तो उसने कितने आदमी काम से हटाए? 20 आदमी काम से हटाए। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 डेज में पूरा करने के लिए 100 आदमी लगाए, लेकिन निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ। काम को समय पर पूरा करने के लिए कितना एक्स्ट्रा आदमियों की जरूरत पड़ेगी, ये पूछ रहा है। पहली लाइन में बोला है किसी ठेकेदार ने कोई काम करने के लिए टोटल डेज जो लिए वो कितने लिए? 96। टोटल टाइम जो है उसका वो कितना है? 96 डेज है कि वह 96 में पूरा काम कर देगा। उसने काम पर कितने आदमी लगाए? 100। यहां लिखा है उसने 100 आदमी काम पर लगाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में काम करने वाले कितने हैं? 100। तो यहां लिख देते हैं 100। आगे बढ़िए। निर्धारित समय कितना है दोस्तों? 96। निर्धारित समय के 1/6 भाग में, तो दोस्तों 96 का 1/6, 96 का 1/6 जो होता है ये इससे कट जाएगा 16 बार। तो 96 डेज का 1/6 पार्ट जो हुआ वो कितना हुआ? 16 दिन। तो यहां बोल देता हूं कि यहां पर 16 दिनों में केवल 1/7 काम हुआ। काम बीच में लिखते हैं, तो यहां 1/7 काम हुआ कितने दिनों में? 16 दिनों में। आगे बढ़िए। काम को समय पर कंप्लीट करना है। पूरा समय कितना लेना है? 96 डेज लेने हैं, जिसमें से 16 दिन हो चुके हैं, तो बाकी जो दिन बचे वो कितने बचे? 80। काम को समय पर पूरा करने के लिए कितना एक्स्ट्रा आदमी चाहिए? पहले से आदमी कितने थे? 100। मान लेते हैं हम एक्स्ट्रा आदमी और लेके आए, तो बताओ कुल जो आदमी हो गए वो कितने होंगे? 100 प्लस एक्स। 100 प्लस एक्स आदमी काम करेंगे। कितना करेंगे? डिफरेंस हुआ 6, और नीचे कितना? 7। रिमेनिंग काम कितना बचा है? 6/7। जो काउंट करेगा 100 प्लस एक्स आदमी करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? निर्धारित समय पर कंप्लीट करना था, 16 दिन पहले हो चुके थे 96 में से, तो रिमेनिंग टाइम जो बचा वो कितना बचा? 80 दिन। सोल्व करने का पैटर्न आपको अच्छे से पता है। क्या लिखोगे? 100 इंटू 6/7 इंटू 16 इक्वस टू 100 प्लस एक्स इंटू 1/7 इंटू 80। जो कट रहा है उससे काट दीजिए। दोस्तों 7 से 7 कट जाएगा। क्या 16 पंजे 80 होता है? क्या 16 पंजे कितना होता है? 80 होता है। और 5 से काट दीजिए 100 को कितनी बार? 20 बार।
इधर की तरफ बचा 20 इंटू 6 कितना होता है दोस्तों 120, और इक्वस टू में क्या लिखा है 100 प्लस एक्स। तो बताइए फिर मुझे x की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 20। तो कितने एक्स्ट्रा आदमियों की जरूरत है 20 एक्स्ट्रा आदमियों की जरूरत है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। आइए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। सामने लिखा है किसी काम को 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया गया। 32 दिन बाद पता लगा कार्य का केवल 2/5 भाग ही हो पाया। शेष काम को उक्त अवधि मतलब परफेक्ट टाइम पे पूरा करने के लिए कितने एक्स्ट्रा व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखो उस ठेकेदार ने जो कार्य करने के लिए समय कुल लिया वो कितना लिया 60 दिन। 60 दिन का उसने ठेका लिया। तो यहां लिख लेते हैं सबसे पहले टोटल टाइम कि वह पूरा काम जो खत्म करके देगा वो कितने दिनों में करेगा 60 दिनों में करेगा। स्टार्टिंग में उसने कितने आदमी लगाए 35 आदमी से शुरुआत की है। 32 दिन बाद पता लगा केवल कार्य का 2/5 भाग ही हो पाया। तो आप ये बोल सकते हो कि 35 आदमियों ने 2/5 भाग कार्य किया सिर्फ कितने दिनों में 32 दिनों में। आगे बढ़िए। शेष कार्य को उक्त परफेक्ट टाइम टोटल टाइम कितना है 90 में से 32 दिन गुजर चुके तो रिमेनिंग दिन जो बचे वो आपके पास क्या 28 डेज बचे क्या। तो अब जो काम खत्म करना है कितने दिनों में करना है 28 दिनों में खत्म करना है बाकी का। शेष काम को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए कितना एक्स्ट्रा आदमियों की आवश्यकता है। पहले से आदमी कितने हैं 35, मान लो x एक्स्ट्रा आदमी और आ गए तो अब आदमी जो कुल हो गए वो कितने हो गए 35 प्लस x। रिमेनिंग वर्क जो बचा डिफरेंस कर लीजिए कितना 3, नीचे कितना लिखेंगे 5। तो आप बोलोगे 35 प्लस x आदमियों को कितना काम करना है 3/5 काम करना है। कितने दिनों में करना है 28 दिन में। 32 दिन पहले हो चुके थे, 60 में से 32 दिन माइनस कर दो तो शेष दिन जो बचे वो कितने बचे 28। सोल्व करने का तरीका आपको बता चुका 35 इंटू 3/5 इंटू 32 इक्वस टू यहां कितना लिखा है 35 प्लस एक्स इंटू 2/5 इंटू 28। रिमेनिंग जो होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कट रहा है उससे काट दीजिए दोस्तों। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर आपके पास ये कटेगा इससे कितनी बार 16 बार दोस्तों। यहां पर ये 7 से कटेगा कितनी बार 4 बार और ये कितनी बार 5 बार। कोई और भी कट रहा है तो काट दीजिए। 4 से 16 को काट दीजिए कितनी बार 4 बार। मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 दिया कितना हुआ 15 चौक कितना 60। इधर तो 60 बचा, उधर कितना बचा 35 प्लस एक्स। एक काम करिए 35 को इधर लेके आइए तो बताओ x की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 25। तो कितने एक्स्ट्रा आदमी चाहिए होंगे 25 एक्स्ट्रा आदमी चाहिए होंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कुछ आदमी किसी काम को 35 दिनों में पूरा करते हैं। यदि आदमियों की संख्या 40% बढ़ जाए तो वही काम कितने दिनों में खत्म होगा ये पूछ रहा है। यहां आपको बोल रहा है कि 40% आदमी और बढ़ जाए। आप ये मान लो कि पहले इनिशियल आदमी कितने थे 100, 40% बढ़ जाए। 100 का 40% 40 ही होता है। 100 और जोड़ दो तो बताओ अब आदमियों की संख्या क्या 140 हो जाएगी क्या। तो आप क्या बोलोगे कि कुछ आदमी मतलब 100 मान लीजिए 100 आदमी एक काम को कितने दिनों में करते हैं 35 दिनों में करते हैं। बोल रहा है आदमियों की संख्या 40% बढ़ा दीजिए। 100 का 40% 40 ही होता है, इसमें 40 जोड़ के लिख दीजिए तो यहां कितना आएगा 140। तो अब आदमियों की संख्या कितनी है 140। वही एक काम कितने दिनों में करेंगे तो यहां लिख दीजिए कितना x। तरीका आपको पता है, इन्हें आपस में गुणा कर लीजिए तो क्या लिख पाओगे 100 इंटू 35 बराबर रिमेनिंग जो रहे इन्हें गुणा कर लीजिए 140 इंटू एक्स। दोस्तों ये इससे कट गया कितनी बार 4 बार और यहां 4 से 100 को काट दीजिए कितनी बार 25 बार। इधर x बचा है और इधर कितना बचा है 25। तो यहां बताओ मुझे कि वही काम 140 आदमी कितने दिनों में करेंगे 25 दिनों में करेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है। एक गैरसन में 72 सैनिकों के लिए 54 दिन का राशन उपलब्ध है।
वही राशन 90 सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा यदि व्यक्तिगत राशन में 10% की कमी कर दी जाए तो। यहां लिखा है 72 सैनिक है, यहां पर कितने दिनों तक राशन चलाते हैं 54 दिनों तक। तो यहां पर पहले लिख दिए मैन, तो यहां 72 हो गए पर्सन। बीच में क्या लिखते हैं वर्क, रुपीस या कंजम्पशन। यहां कंजम्पशन की बात की है तो टोटल कंजम्पशन जो है दोस्तों वो 1 मान लो, 2 मान लो, 1000 मान लो, 2000 मान लो, कुछ भी मान लीजिए। तो 72 सैनिक एक खाद्य सामग्री खाते हैं कितने दिनों में 54 दिनों में। आगे पढ़िए। वही राशन मतलब वही खाना 90 सैनिकों के लिए, तो यहां नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 90, 90 सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा तो यहां क्या लिख दीजिए x। आगे पढ़िए क्या लिखा है, यदि व्यक्तिगत राशन में 10% की इसकी कमी कर दी जाए। यदि एक व्यक्तिगत मतलब होता है एक आदमी को जो राशन दिया जा रहा था वो आप कम कर रहे हो कितना 10%। मैं ऐसे मान लूं कि पहले एक व्यक्ति को 100 ग्राम खाना दिया जाता था और आज जो है उसे 10% कम दिया जाता है, तो बताओ मुझे आप लोग यहां पर 100 का 10% कितना होता है 10 कम कर रहे हो तो 100 में से 10 माइनस कर दीजिए कितना 90। तो पहले एक व्यक्ति 100 ग्राम खाया करता था, तो आज एक व्यक्ति जो है वो कितना ग्राम खाएगा 90। सोल्व करने का तरीका आपको अच्छे से पता है, कैसे कर पाएंगे, यहां लिख पाएंगे 72 इंटू 54 इंटू 100 इक्वस टू 90 इंटू 1 इंटू x इंटू 90। दोस्तों जो कट रहा है उससे काट देंगे, यहां ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। आप ये बताओ मुझे 9 से आप इसे काट सकते हो कितनी बार 8 बार। आप 9 से इस 54 को काट सकते हो कितनी बार 6 बार। 8 इंटू 6 कितना हुआ 48 और उधर सिर्फ क्या बचा है x बचा है। तो बताओ मुझे x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 48 यहां पर। तो 90 आदमी वही खाना 48 दिनों में खाएंगे। एक काम करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगला एग्जाम्पल करते हैं। यहां लिखा है 5 किलोमीटर की सड़क 100 दिनों में बनाई गई, उस पर 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन के बाद देखा गया 3.5 किलोमीटर सड़क पूरी हुई। काम को निर्धारित अवधि में करने के लिए कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति चाहिए। आप ही बताओ जो ठेकेदार था उसने 100 दिनों में कितनी सड़क बनाने का निर्णय किया 5 किलोमीटर। तो आप यहां लिखेंगे कि टोटल टाइम जो उसने डिसाइड किया है काम पूरा करने के लिए वो कितने दिन है 100। फिर बोल रहा है कि उसे काम जो करना है टोटल कितना करना है 5 किलोमीटर। पढ़िए यहां से, उस पर उसने मतलब उस काम पर काम करने के लिए 280 आदमी लगाए, किंतु 80 दिन बाद देखा कि अब तक जो है कितने किलोमीटर सड़क बनी है 3.5 किलोमीटर ही बनी है। बताओ उसने स्टार्टिंग कितने आदमियों से की, आप बोलोगे 280 आदमियों से की है। तो 280 आदमियों ने यहां पर 80 दिनों में कितनी सड़क बनाई 3.5 किलोमीटर। वर्ग जो है वो 3.5 किलोमीटर है और कितने दिनों में बनाई 80 दिनों में। 280 आदमी 3.5 किलोमीटर सड़क बनाते हैं कितने दिनों में 80 दिनों में। फिर लिखा है काम को निर्धारित अवधि में खत्म करना है। टोटल समय उसने कितना लिया 100 लिया। अब तक जो दिन गुजर चुके वो कितने गुजर चुके 80 दिन गुजर चुके और इन 80 दिनों में कितनी सड़क बनी है 3.5 किलोमीटर बनी है और अभी भी कितनी सड़क बाकी है 1.5 किलोमीटर बाकी है। तो उसने x मजदूर और लगा दिए। पहले से काम कर रहे थे 280, तो अब काम करने वाले जो मजदूर हो गए वो कितने हो गए 280 प्लस x। और इन 280 प्लस x मजदूरों को कितनी सड़क बनानी है 1.5 किलोमीटर सड़क और बनानी है कितने दिनों में 20 दिनों में। 100 दिनों में से 80 दिन पहले हो चुके थे, 100 में से 80 माइनस करो तो बचे दिन कितने 20। सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने का पैटर्न आपको अच्छे से पता है। क्या लिखोगे 280 इंटू 1.5 इंटू 80 इक्वस टू रिमेनिंग जो बचे इन्हों गुणा कर लीजिए 280 प्लस x इंटू 3.5 इंटू 20। दोस्तों पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, आप काट लीजिए जो कटता है उससे।
20 से काट दीजिए 80 को कितनी बार, 4 बार। यहां पर 5 से कटता है कितनी बार, 3 बार। और यहां पर ये 5 से कटता है कितनी बार, 7 बार। 7 से काट दीजिए 280 को कितनी बार काट दीजिए, 40 बार। दोस्तों सोल्व कर लीजिए, 4 चौक कितना 16 और 16 तिया कितना 48 और एक जीरो और है तो यहां कितना आएगा 480 और बराबर में कितना लिखा है 280 प्लस एक्स। 280 माइनस कर दीजिए 480 में से तो x का जो वैल्यू आया दोस्तों कितना आया 200। तो कितना एक्स्ट्रा मजदूरों की आवश्यकता है 200। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां लिखा है एक आदमी 9 घंटे पर डे आराम करता है, आवर्स पर डे आराम करके एक निश्चित दूरी को 50 दिन में चलता है। यदि वह दुगना आराम करे, पहले जो आराम कर रहा था एक दिन में कितना 9 घंटे, अब एक दिन में कितना करेगा 18 घंटे। दुगना तेज चले तो वह दुगनी दूरी, पहले से दुगनी दूरी कितने दिनों में तय करेगा। क्या लिखा है, एक आदमी, यहां तो लिखते हैं मैन, एक आदमी जो काम कर रहा है वो दूरी चलने का कर रहा है तो दूरी चलता है कितनी, एक। काम कितना है, दूरी चलने का है वो कितना, एक। कितने दिनों में करता है 50 दिनों में, तो यहां कितना लिख दीजिए 50। आगे बढ़िए, वह दुगना आराम करे, दुगना तेज चले तो वह दुगनी दूरी, वही एक आदमी है, पहले दूरी कितनी चल रहा था एक, अब दूरी कितनी चल रहा है दुगनी, तो इस एक का दुगना कितना होता है 2। कितने दिनों में चलेगा, तो यहां क्या लिख दीजिए x। पहली लाइन वापस पढ़ते हैं कि वह एक दिन में कितना आराम कर रहा था 9 घंटे। दोस्तों इसके मल्टीप्लाई में 9 घंटे मत लिख देना आप लोग। क्यों नहीं लिख देना, क्योंकि वो 9 घंटे आराम करता है, 9 घंटे काम थोड़ी करता है। तो मैंने शुरुआत में बताया था आवर्स का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति एक दिन में कितने घंटे काम करता है। वह आराम करता है 9 घंटे, एक दिन में घंटे कितने होते हैं 24, 24 में से 9 घंटे आराम करता है। तो बताओ काम जो करता है वो पहले कितने घंटे करता था 15। अब जो है वो एक दिन में कितने घंटे आराम करता है 18 घंटे, क्योंकि दुगना बोला है तो 9 का दुगना कितना होता है 18। अब जो है एक दिन में 18 घंटे आराम करता है। तो बताओ काम कितने घंटे करता है, तो आप बोलोगे कितने घंटे करता है 6। आगे देखिए, उसने बोला था कि वह दुगना तेज चले, उसकी स्पीड जो है वो पहले से क्या हो जाए डबल, मतलब उसकी एफिशिएंसी पहले से क्या हो जाए दुगनी हो जाए। तो पहले उसकी एफिशिएंसी 1 थी तो अब उसकी एफिशिएंसी जो है वो कितनी है 2। सोल्व कर लीजिए आप इसको, सोल्व करने का तरीका बता चुका, 1 × 2 तो क्या लिखोगे 2 × 50 × 15 इक्वल्स टू में 1 × 1 × x × 6 2। दोस्तों जो कट रहा है उससे काट दीजिए, क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या यहां पर ये कटेगा 3 से 2 बार और ये कटेगा कितनी बार 5 बार। 2 से 50 को काट दो 25 बार। दोस्तों 25 × 5 जो होता है वो कितना होता है 125 होता है और उधर की तरफ क्या बचा x। तो x का मान जो आ गया वो कितना आ गया 125। तो वह आदमी दुगनी दूरी जो है कितने दिनों में चलेगा 125 दिनों में चलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सामने लिखा है 220 सैनिकों के लिए किले में अनाज रखा गया। यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम पर डे दिया जाता है तो अनाज 16 सप्ताह में खत्म हो जाता है। यदि 33 ग्राम पर डे एक सिपाही को देने पर अनाज 24 सप्ताह चलाने के लिए कितने सिपाही निकालने होंगे, कितने सिपाही हटाने होंगे, ये पूछ रहा है। यहां इस चीज को समझो, क्या लिखा है 45 ग्राम पर डे। एक व्यक्ति को एक दिन में कितना खाना दिया जाता है 45 ग्राम। मैंने पहले बताया था कोई व्यक्ति एक दिन में कितना खाना खाता है वो उसकी क्या होती है एफिशिएंसी होती है। तो ये 45 ग्राम पर डे जो है वो क्या है एफिशिएंसी है। देखिए आपके पास नंबर ऑफ पर्सन जो है, नंबर ऑफ सोल्जर जो है वो कितने हैं 220 है। टोटल क्वांटिटी आप दोस्तों कितनी मान लो 1। यह अनाज जो है कितने सप्ताह में खत्म होता है 16 सप्ताह। दोस्तों एक सप्ताह में, एक वीक में दिन कितने होते हैं 7, तो 16 सप्ताह में कितने होंगे 16 × 7 कितना 112 दिन। मैं पर 112 नहीं लिख रहा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं 16 × 7 इनटू, और एक व्यक्ति जो है एक दिन में कितना खाता है 45 ग्राम। तो यहां लिख दीजिए 45, क्योंकि ये क्या है एफिशिएंसी। आगे बढ़िए,
यदि 33 ग्राम पर डे देना है, अब जो है प्रत्येक सैनिक को कितना देना है 35 ग्राम, तो इस बार एफिशिएंसी कितनी है 33। एक सिपाही को देने पर अनाज 24 सप्ताह, 24 मतलब 24 सप्ताह मतलब क्या होता है 24 इंटू 7 दिन, 168 डेज। तो 168 डेज बोल दीजिए या 24 सप्ताह बोल दीजिए, 24 सप्ताह चलाने के लिए कितने सिपाही हटाने होंगे। मान लीजिए आप x सिपाही हटाते हैं, तो अब जो सिपाही रहेंगे आपके पास कितने रहेंगे 220 माइनस x सिपाही। तो 220 माइनस x सिपाही वही सामग्री कितने सप्ताह का खाएंगे 24 सप्ताह। 24 सप्ताह मतलब 24 गुणा 7, 168 डेज खाएंगे। और एक सैनिक एक दिन में कितना खाए 33। सोल्व करने का तरीका आपको मैं पहले ही बता चुका, इस तरह से कर लीजिए। आप क्या लिख पाओगे 220 इंटू 16 इंटू 7 इंटू 45 इक्वस टू 220 माइनस एक्स 24 इंटू 7 इंटू 33। दोस्तों जो कट रहा है उससे काट दीजिए, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया है। यहां पर ये 8 से कटता है 2 बार और यह 8 से कटता है कितनी बार 3 बार। यहां पर आप 3 से काट दीजिए 45 को कितनी बार 15 बार। और यहां पर 11 से काट दीजिए इसे कितनी बार 3 बार। और इसे 11 से काट दीजिए कितनी बार 20 बार। और 3 से फिर से 15 काट दो कितनी बार 5 बार। सोल्व कर लीजिए, यहां पर 5 दूनी 10 हुआ और 20 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 200। और बराबर में कितना लिखा है 220 माइनस एक्स। दोस्तों एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 20। तो आपको कितने सैनिक हटाने पड़ेंगे 20 सैनिक हटाने पड़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है, किसी ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने स्टार्टिंग में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए और 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर कार्य को समय पर पूरा कर दिया। यदि वह एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य ठीक समय से कितने दिन बाद होता। ये बोल रहा है कोई आदमी जो है ठेकेदार जो है किसी काम को ठेका जो लेता है कितने दिन में लेता है 40 दिन में। वो बोलता है मैं पूरा काम कितने दिनों में कर दूंगा 40 दिन में। मैं इसको बेटर वे में समझाने के लिए एक सर्कल बनाता हूं, देखना ध्यान से आप लोग। ये काम जो है पूरा ये कितने दिनों का है 40 दिनों का। इस काम को करने के लिए उसने स्टार्टिंग में कितने आदमी लगा दिए 100 आदमी लगा दिए, कार्य पर लगाए। और 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर कार्य को समय पर पूरा कर दिया। आप यहीं तक पढ़ो, आगे मत पढ़ना आप लोग। क्या बोल रहा है उसने स्टार्टिंग में कितने आदमी लगाए 100। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि यहां से 100 व्यक्तियों ने काम स्टार्ट किया और कब तक किया 35 दिन तक किया। तो मान लीजिए 100 व्यक्तियों ने ये डॉट वाला काम जो है वो 35 दिनों में खत्म किया, 35 डेज में खत्म किया। कितने लोगों ने 100 पर्सन ने। अब रिमेनिंग जो वर्क करने के लिए, रिमेनिंग जो ये वाला वर्क करने के लिए उसने क्या किया 35 दिन बाद, 35 दिन यहां कंप्लीट हो गए तो 35 दिन बाद उसने क्या किया 100 व्यक्ति और कार्य पर लगाकर पूरा काम फिनिश कर दिया। तो इस लाइन के बाद जो है आदमियों की संख्या जो है वो कितनी हो गई 100 तो पहले ही थी 100 और हो गई, तो अब कितनी हो गई 200। आदमियों की संख्या कितनी हुई 200 हो गई और उसने पूरा काम कर दिया ठीक समय पर। तो बताओ टोटल ये ठेका उसने कितने दिनों का लिया था 40 दिनों का लिया था। ये डॉट वाला पोर्शन करने के लिए कितने दिन हो गए 35 दिन। तो यहां पर ये रिमेनिंग वर्क करने के लिए 200 आदमियों को जो दिन लगे वो कितने लगे 5 दिन। 100 आदमी काम पर लगाए, 35 दिन बाद उसे लगा कि काम पूरा नहीं होगा, तो यहां इस लाइन के बाद उसने 100 आदमी और बढ़ा दिए और काम पूरा कर दिया सही समय पर। 100 आदमी पहले से थे, 100 और लगा दिए तो कितने आदमी हो गए 200। तो 200 आदमी, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन वाला जो है उसे मैंने रिमेनिंग वर्क नाम दे दिया। इस रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में करते हैं 5 दिनों में करते हैं। आगे बढ़िए, यदि वह एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाता, इस लाइन के बाद एक बार फिर से बना लेता हूं अच्छे से समझ में आ जाए ताकि आपको
यहां तक जो आपके पास आदमी जो थे वो कितने थे, 100% थे, और जो दिन कितने थे, 35 दिन थे, और ये है रिमेनिंग वर्क वही वाला सेम। वो बोल रहा है कि इस लाइन के बाद जो है अगर आप आदमी नहीं लगाते तो बताओ मुझे, इस लाइन के बाद आप 100 आदमी नहीं लगाते तो पहले वाले 100 आदमी ही क्या कर रहे होते, कार्य कर रहे होते। तो ये 100 आदमी 100%, ये रिमेनिंग व्हाइट वाला जो पोर्शन है, डॉट वाले की बात नहीं कर रहा मैं, रिमेनिंग की बात कर रहा हूं। इस रिमेनिंग वर्क को करने में कितना समय लेंगे, तो आप लिख दीजिए कितना, x। यहां बताओ क्या लिखा है, 200 आदमी आर वर्क करते हैं रिमेनिंग कितने दिनों में, 5 दिनों में। तो 100 आदमी वही आर रिमेनिंग वर्क करेंगे कितने दिनों में, x दिनों में। सोल्व कर लीजिए आप इसे, आप क्या लिखोगे, 200 इंटू आर इंटू 5 इक्वस टू 100 इंटू आर इंटू एक्स। दोस्तों जो कट रहा है उससे काट दीजिए, 2 0 से 2 0, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 10। आप ये बताओ, ये डॉट वाला पोर्शन जो कंप्लीट हुआ उधर की तरफ कितने दिनों में हुआ, 35 दिनों में, जो किसने किया था, 100 आदमियों ने। और ये व्हाइट वाला पोर्शन जो है रिमेनिंग वर्क जो है वही 100 आदमी कर रहे हैं कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो आप यहां लिखोगे टोटल टाइम, जब 100 आदमी और नहीं लगाए तो टोटल टाइम जो हो गया 35, तो ये वाला इधर हो गया, प्लस ये आर रिमेनिंग वर्क करने में कितना समय लगा, 10 दिन। तो कुल समय जो लगा वो कितना लगा, 45 दिन। उसने बोला है कि उसे एक्स्ट्रा दिन कितने लगते, तो यहां लिख रहा हूं एक्स्ट्रा डेज। बताओ उसने ठेका कितने दिनों का लिया था, आप बोलोगे कितने दिनों का लिया था, 40 दिनों का, पर लगे उसे कितने दिन, 45 दिन लगे। तो 45 में से 40 माइनस कर दो दोस्तों, तो बताओ उसे एक्स्ट्रा जो दिन लगे वो कितने लगे, 5 दिन। ये अच्छा क्वेश्चन था, वीडियो को रिवाइंड करना, वापस इस क्वेश्चन को देखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सामने लिखा है 40 आदमी 8 घंटे पर डे काम करके एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो 60 आदमी 4 घंटे पर डे काम करके उनसे दुगना काम कितने दिनों में खत्म करेंगे। यदि पहले प्रकार के 3 आदमी 2 घंटों में उतना काम करते हैं जितना दूसरे प्रकार के 4 आदमी कितने घंटों में करते हैं, 3 घंटों में करते हैं। देखिए पहली लाइन में क्या बोला है कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 40, एक दिन में कितना घंटे करते हैं, 8, कितना काम करते हैं, 1, और वो भी कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो आप लिखोगे कि 40 आदमी एक काम करते हैं कितने दिनों में, 15 दिनों में करते हैं, और एक दिन में जो काम करते हैं वो कितना घंटे करते हैं, 8 करते हैं। तो यहां लिख दीजिए कितना, 8। आगे बढ़िए, तो 60 आदमी, अब नंबर ऑफ पर्सन जो है दोस्तों वो कितने हैं, 60। तो 60 आदमी 4 घंटे पर डे काम करके उनसे दुगना, 40 आदमी कितना कर रहे थे, 1, तो 60 आदमी कितना कर रहे हैं, दुगना। पर डे कितना घंटे काम करते हैं, 4, तो कितने दिनों में कर पाएंगे, तो यहां कितना लिख दीजिए, x। आगे बढ़िए, बोल रहा है कि पहले प्रकार के 3 आदमी 2 घंटों में उतना काम करते हैं जितना दूसरे प्रकार के 4 आदमी कितने घंटों में करते हैं, 3 घंटों में करते हैं। एक काम करते हैं, यहां तो इसको लिख देते हैं, पहले प्रकार के आदमी कौन से, m1, और यहां 60 जो है वो कौन से है, दूसरे प्रकार के आदमी कौन, m2। मैंने आपको पढ़ाया था नंबर ऑफ पर्सन इनटू टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों, वर्क होता है। उस कंसेप्ट पे काम करेंगे। यहां बोल रहा है पहले प्रकार के 3 आदमी, पहले प्रकार के आदमी को डिनोट किससे किया, m1 से। तो लिखोगे आप लोग यहां पर पहले प्रकार के 3 आदमी 3m1 नंबर ऑफ पर्सन, इन्होंने घंटे जो लिए दोस्तों वो कितने लिए, 2। तो ये पहले प्रकार के 3 आदमियों का कितने घंटे का काम हो गया, 2 घंटे का, नंबर ऑफ पर्सन इनटू टाइम। आगे पढ़िए, उतना ही दूसरे प्रकार के 4 आदमी, दूसरे प्रकार के आदमी को किससे नोट किया है, m2 से। तो दूसरे प्रकार के 4 आदमी 4m2, आगे देखिए कितने घंटों में करते हैं,
3 घंटों में करते हैं। ये 3 आदमियों का 2 घंटे काम है और ये 4 आदमियों का 3 घंटे काम है। जो यहां पर क्या दे रखा है आपको, बराबर दे रखा है। जो कट रहा है उससे काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए दोस्तों, और ये इससे काट दीजिए कितनी बार, 2 बार। तो यहां लिखोगे 1m1 इक्वल्स टू 2m2। एक काम करिए, m1 और m2 की एफिशिएंसी का रेशो निकाल लीजिए। दोस्तों m1 के जो सामने लिखा है वो कितना लिखा है, 2, और m2 के सामने कितना लिखा है, 1। तो पहले प्रकार के आदमियों की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और दूसरे प्रकार के आदमियों की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो यहां तो लिख दीजिए 2 और यहां कितना लिख दीजिए, 1। और इसे आप क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। क्या लिखोगे आप लोग दोस्तों, 40 इंटू 2 इंटू कितना है, 15 इंटू 8 इंटू 2, और इक्वल टू में क्या लिखोगे, 60 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू 4। दोस्तों जो कट रहा है उससे काट देंगे हम लोग। क्या ये 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, कैंसिल आउट। क्या दोस्तों 15 चौक क्या 60 होता है, क्या 4 बार कट गया। यहां इससे कटा 8 कितनी बार, 2 बार। तो इधर हुआ 40 इंटू 2 और उधर कितना बचा, x। तो बताओ x की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 80। तो बताओ यहां पर 60 आदमी उनसे दुगना काम कितने दिनों में खत्म करेंगे, 80 दिनों में। सेम इसी तरीका एग्जाम्पल और करते हैं। सामने लिखा है 30 आदमी 4 घंटे पर डे काम करके एक काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। 45 आदमी 8 घंटे पर डे करके उनसे दुगना काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यदि पहले प्रकार के 2 आदमी 2 घंटों में उतना काम करते हैं जितना दूसरे प्रकार के 4 आदमी 1 घंटे में करते हैं। यहां लिखा है फर्स्ट लाइन में कि 30 आदमी एक दिन में कितने घंटे करते हैं, 4। कितना काम करते हैं, 1, और वो भी कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो लिख देता हूं यहां पर कि 30 आदमियों ने एक काम किया है, 30 आदमियों ने एक काम किया है, कितने दिनों में किया है, 10 दिनों में। 30 आदमी एक काम करते हैं 10 दिनों में, और पर डे कितने घंटे काम करते हैं दोस्तों, 4। तो यहां लिख दिया कितना, 4। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा है, आगे ये लिखा है तो 45 आदमी 45%, 45 आदमी उनसे दुगना काम, ये एक कर रहे थे तो ये कितना कर रहे हैं, 2। कितने दिनों में करेंगे, अगर पर डे जो है वो कितना घंटा काम करे, यहां लिखा होगा पर डे कितने घंटे काम करे, 8। तो यहां क्या लिख दीजिए, 8। इन्हों तो नाम दे दीजिए पहले प्रकार के आदमी M1 और इन्हें नाम दे दीजिए 45 को दूसरे प्रकार के आदमी कौन से, M2। अब इस पे गौर करते हैं। यहां लिखा है यदि पहले प्रकार के 2 आदमी, पहले प्रकार कितने, 2 आदमी, 2m1, M1 जो डिनोट किया पहले प्रकार के आदमी को, पहले प्रकार के 2 आदमियों ने 2 घंटे में, तो यहां पर इंटू 2, नंबर ऑफ पर्सन इंटू टाइम बराबर क्या होता है, वर्क। आगे देखिए, उतना काम करते हैं जितना दूसरे प्रकार के 4 आदमी है। दूसरे प्रकार के आदमियों को डिनोट किससे किया है, M2 से। तो आप क्या लिखोगे, 4m2 इंटू, और समय कितना लिया, 1। पहले प्रकार के 2 आदमियों ने 2 घंटों में उतना काम किया जितना दूसरे प्रकार के 4 आदमी कितने घंटों में करते हैं, 1 घंटों में करते हैं। तो यहां दोनों क्या है, इक्वल। ये पहले प्रकार के आदमियों का वर्क, ये दूसरे प्रकार के आदमियों का वर्क आपस में क्या दे रखा है, बराबर। जो कट रहा है उससे काट दीजिए, 2 दूनी कितना होता है, 4। तो यहां हो गया 1m1 इक्वल्स टू 1m2। एक काम करिए, M1 और M2 की एफिशिएंसी का रेशो निकाल लीजिए। दोस्तों M1 के सामने जो लिखा है वो 1 लिखा है, M1 के सामने ये 1, और यहां M2 के सामने कितना लिखा है, 1। तो पहले प्रकार के आदमियों की एफिशिएंसी 1 और दूसरे प्रकार के आदमी की एफिशिएंसी भी कितनी है, 1। सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका। आप पहले क्या लिखोगे, 30 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 4, 30 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 4, रिमेनिंग क्या बच गया, 45 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू 8। बराबर में क्या लिखोगे, 45 इंटू एक्स इंटू 8। जो कट रहा है उससे काट दीजिए। दोस्तों 4 दूनी क्या 8 होता है, क्या कट गया, ठीक है।
आप इसे 15 से काट दो 2 बार और 45 को कितनी बार 3 बार। दोस्तों उधर तो हुआ 3x और बराबर में 10 इंटू 2 कितना होता है 20। तो एक काम करिए 20 में आप 3 का भाग दे दीजिए तो कितना आएगा x बराबर 6 सही 2/3 दिन। तो 45 आदमी उनसे दुगना काम कितने समय में करेंगे 6 सही 2/3 दिनों में। ये दोनों ही ठीक क्वेश्चन थे। आप एक बार फिर से देखना, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सामने लिखा है, यहां लिखा है किसी हॉस्टल में 500 लड़कों के लिए 27 दिन का भोजन है। 3 दिन बाद 300 लड़के हॉस्टल में और आ जाते हैं, तो अब ये शेष भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, ये पूछ रहा है। आप एक काम करिए, पहली लाइन जो है वापस पढ़िए। क्या लिखा है, किसी हॉस्टल में 500 लड़कों के लिए 27 दिन का भोजन है। बस ओनली पहली लाइन ही। तो 500 मेरे पास लड़के हैं, उनके लिए टोटल खाद्य सामग्री कितनी है 1, और कितने दिनों के लिए 27 दिनों के लिए। यहां फिर लिखा है 3 दिन बाद। आप सिर्फ यहां तक पढ़िए, इसके आगे मत पढ़ना, जब मैं बोलूं तब पढ़ना आप लोग। क्या लिखा है 3 दिन बाद, तो यहां लिख देता हूं आफ्टर 3 डेज। आफ्टर 3 डेज, 3 दिनों बाद। सुनना ध्यान से। मान लीजिए मैं हॉस्टल वार्डन हूं, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लीजिए, मैं हूं नहीं लेकिन, और मेरे पास हॉस्टल में लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों 500 है, और मुझे उन्हें खाना खिलाना है कब तक 27 दिनों तक। मैं जो है 1 तारीख से स्टार्ट करता हूं। 1 तारीख को मेरे पास लड़कों की संख्या कितनी 500, 2 तारीख को लड़कों की संख्या कितनी 500, और 3 तारीख को रात को 9-10 बजे, मान लो 9-10 बजे तक लड़कों की संख्या कितनी है 500। मैं ओनली इन 3 दिनों की बात कर रहा हूं। आप ये बताओ इन 3 दिनों में जो मेरे पास लड़के हैं वो कितने हैं 500। पहली तारीख को भी 500, दूसरी को भी 500 और तीसरी को भी कितनी 500 ही है। तो इन 3 दिनों में इन 500 लड़कों ने कुछ ना कुछ भोजन खाया है, कितने में से 1 में से। तो 1 में से कुछ ना कुछ हटा दो तो रिमेनिंग जो बच जाएगा उसे मान लो क्या R। तो आप बोलोगे यहां पर कि 500 लड़कों के लिए रिमेनिंग खाना बचा है, 500 लड़कों के लिए रिमेनिंग खाना बचा है, और इन 500 लड़कों को यह खाना कितने दिनों में खाना है। आप बोलोगे 27 में से 3 दिन खा चुके थे, तो कितने दिन खाना है दोस्तों 24 दिन। हम रात को ये देख रहे हैं, हिसाब लगा रहे हैं, 3 तारीख की रात को हम ये देख रहे हैं कि मेरे पास जो लड़के हैं वो कितने हैं 500। शेष रसोई में सामान कितना बचा है R बचा है, और मैंने कैलकुलेशन लगाई कि इन्हें खिलाना है कब तक 24 दिनों तक। जैसे ही मॉर्निंग होती है 4 तारीख की सुबह, जैसे ही 4 तारीख को सुबह होती है, पता लगता है कि 300 लड़के हॉस्टल में और आ जाते हैं। तो अब बताओ हॉस्टल में लड़के जो है टोटल क्या 800 हो गए क्या। 3 तारीख तो तक कितने थे 500, 4 तारीख को सुबह जैसे उठे पता लगा अब जो हॉस्टल में टोटल लड़के कितने हैं 800, और हॉस्टल में खाना जो बचा है वही कितना बचा है R। ये तो चेंज ही नहीं हुआ, और हमें ये 800 जो है 800 लड़कों को यह रिमेनिंग सामग्री कितने दिन तक खिलानी है X दिनों तक खिलानी है। तो यहां लिख लीजिए क्या X। सोल्व कर लीजिए आप लोग, यहां कितना 500 इंटू R इंटू 24 बराबर 800 इंटू R इंटू X। दोस्तों जो कट रहा है उससे काट दीजिए, R से R कट गया, 0 से 2 0 कट जाएगी, और यहां पर 8 से 24 कटता है कितनी बार 3 बार, 5 3 कितना हुआ 15, तो x की वैल्यू कितनी हुई 15। तो आप बोलोगे कि यहां पर 800 जो है 800 लड़के जो हैं रिमेनिंग सामग्री जो है कितने दिनों में खाएंगे 15 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा है, एक कैंप में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो अब यह शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। सेम इसी तरीके से जो अभी थोड़ी देर पहले कराया वैसा ही एग्जाम्पल है। क्या लिखा है 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का भोजन है, तो यहां लिख दो 95
एक टोटल कंजम्पशन एक मान लीजिए कितने दिनों तक खिलाना है, 200 दिनों तक खिलाना है। तो मुझे 95 सैनिकों को टोटल सामग्री कितनी, एक, कितने दिनों तक खिलानी है, 200 दिनों तक खिलानी है। यहां आप सिर्फ इतना ही पढ़ना, क्या लिखा है, 5 दिन बाद, इससे ज्यादा मत पढ़ना। तो यहां लिखता हूं आफ्टर 5 डेज, 5 दिन बाद। देखो मेरे पास जो है कितने सैनिक है, 95। 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं वापस से, 1 तारीख को भी 95, 2 को भी 95, 3 को भी 95, 4 को भी 95 और 5 तारीख को रात को 9-10 बजे, मान लो 9-10 बजे तक मेरे पास कितने हैं, 95 है। अब मैं क्या हिसाब लगाता हूं कि मेरे पास 5 तारीख की रात को मैं क्या हिसाब लगाता हूं कि मेरे पास जो है यहां सैनिक जो है 95 है। मैं ऐसा सोचता हूं रात को मेरे पास सैनिक कितने हैं, 95। मेरे 5 दिन खत्म हो गए, तो अब मेरे दिन जो बचे हैं वो कितने बचे हैं, 195 दिन बचे हैं। और मैं रसोई में गया और वहां जाके देखा तो पता लगा वहां पर सामग्री जो है वो थोड़ी सी क्या हो गई है, कम हो गई है। क्यों हो गई है कम, क्योंकि यहां पर 5 दिनों में 95 सैनिकों ने कुछ ना कुछ तो खाया था ना। 1 तारीख से लेके 5 तारीख को रात को 9-10 बजे तक इन 95 सैनिकों ने कुछ ना कुछ खाया था। तो मैं क्या हिसाब लगाता हूं रात को कि मेरे पास सैनिक तो है 95, एक में से कुछ ना कुछ खा लिया तो रिमेनिंग कितना बचा, आर। और मेरे पास जो दिन बचे हैं वो कितने बचे हैं, 195 दिन शेष बाकी रह गए। 200 में से 5 दिन चले गए तो बचे दिन कितने, 195। तो मैं रात को क्या सोच के सोता हूं कि मेरे पास 5 तारीख की रात को क्या सोचा मैंने रात को कि मेरे पास सैनिक कितने हैं, 95। उन्हें खाना खिलाना है कितना, आर, और ये खाना खिलाना है कितना, 195 दिनों तक। जैसे ही 6 तारीख को सुबह उठा मैं और पता मुझे क्या लगता है कि 30 सैनिक जो है दूसरे कैंप में चले गए, तो बताओ 6 तारीख को मॉर्निंग में कितने सैनिक रह गए, तो आप बोलोगे कितने, 65। रसोई में सामान जो है अभी भी कितना है, आ रही है। ऐसे मत सोचना कि सामान में से चोरी करके वो भाग गए, ऐसा नहीं है। तो बोल रहा है कि जो रिमेनिंग 65 आदमी जो बचे हैं, इस रिमेनिंग सामग्री को कितने दिनों तक खाएंगे, तो क्या लिख दीजिए, x। सोल्व कर लीजिए, अभी किया था उसी तरह से, 95 इंटू आर इंटू 195 इक्वल्स टू 65 इंटू आर इंटू एक्स। जो कट रहा है उससे काट दीजिए, आर से आर कैंसिल हो गया, 65 से 195 करता है 3 बार, x की वैल्यू आ गई 5 तिया 15 हो गया और 9 तिया 27 रे कितना हो गया, 28 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 285। तो 65 आदमी उसी रिमेनिंग सामग्री को कितने दिनों तक खाएंगे, 265 दिनों तक खाएंगे। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों। आप वीडियो को रिवाइंड कर लिया करो और फिर वापस से एक बार देखा करो, जब मैं बोलूँ ना कि अच्छा क्वेश्चन है उस टाइम पर स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। आइए दोस्तों, आज की क्लास का एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं। सामने लिखा है, एक किले में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से 3300 सैनिकों के लिए 32 दिन की खाद्य सामग्री थी। 7 दिनों बाद कुछ सैनिक आने से प्रत्येक को 825 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देने से रिमेनिंग सामग्री 17 दिनों में समाप्त हो जाती है। तो किले में कितने सैनिक और आ गए। सबसे पहले लाइन में लिखा है कि सैनिकों की संख्या जो है दोस्तों वो कितनी है, 3300। इन 3300 सैनिकों के लिए भोजन जो है कितना, एक है, और कितने दिनों के लिए, 32 दिनों के लिए। यहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना खाता है, 850 ग्राम खाता है। तो ये एफिशिएंसी है, तो यहाँ लिख दीजिए एफिशिएंसी 850। आप सिर्फ यहां तक पढ़िए 7 दिनों बाद। अभी थोड़ी देर पहले ही किया था कि 32 में से हम क्या घटा देंगे, 7। तो आप क्या लिखोगे, आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों बाद। सैनिक जो है वो कितने हैं, 3300। सामग्री बच गई कितनी, आर। 32 में से 7 घटाओ कितना आएगा, 25। और एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, 850। फिर लिखा है यहाँ पे कुछ सैनिक जो है और आ गए। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि X पर्सन एडेड।
हमने x% जो है और ऐड कर दिए। बताओ तो फिर मुझे 7 दिन बाद जो है सैनिकों की संख्या जो हो गई वो क्या 3300 प्लस x हो गई क्या, और वही रिमेनिंग सामग्री वो खा रहे हैं कितने दिनों में, 17 दिनों में। यदि एक व्यक्ति एक दिन में कितनी खाता है, 825 ग्राम खाता है। सोल्व कर लीजिए, अभी क्या था उसी तरह से क्या लिखोगे, 3300 इंटू आर इंटू 25 इंटू 850 इक्वस टू जो शेष रह गए, रिमेनिंग रह गए, उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या लिखा है, 3300 प्लस एक्स इंटू आर इंटू 17 इंटू 825। 3300 प्लस एक्स इंटू आर इंटू 17 इंटू 825। दोस्तों जो कट रहा उससे काट दीजिए, 25 से काट दीजिए 825 को कितनी बार, 33 बार। 17 से काट दीजिए इसको कितनी बार, 50 बार। यहां पर 3300 में 33 का भाग दोगे तो यहां कितना आएगा, 100। और दोस्तों आर से आर भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उस साइड जो बचा सिर्फ कितना बचा, 3300 प्लस एक्स, और इधर की साइड क्या बचा, 50 गुणा 100 कितना होता है, 5000। एक काम करिए, 5000 में से 3300 माइनस कर दीजिए तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी हुई, 1700। तो जो नए सैनिक आए वो कितने आए, 1700 आए। अच्छा क्वेश्चन था, वीडियो रिवाइंड करना, वापस देखना, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। दोस्तों टाइम एंड वर्क का यह 7वां लेसन यही कंप्लीट होता है। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग टाइम एंड वर्क का 8वां लेसन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।